ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। किसकी बात कर रही हो इनाया? अरबाज बेचैनी से उसकी तरफ देख रहे थे। बताऊंगी तो आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा मैं ख्वाबों ख्यालों की बातें कर रही हूँ और सटक गई हूँ। इनाया मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन वो खामोशी से बस उसे देखते रहे। मैं यहाँ से इंग्लैंड गई थी, यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं। इसने बारी बारी आसिमा बेगम और अरबाज साहब की तरफ देखा तो वो दोनों सर हिलाकर रह गए। बात असल में ये थी कि मेरा यहाँ से जाना मेरी अपनी मर्जी नहीं थी, ये अल्फा वन की ख्वाहिश थी। इनाया पुर इसरार अंदाज में बोली तो आसिमा बेगम का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले, जबकि अरबाज साहब उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो अपने होश व हवास में ना हो। ये अल्फा वन कौन है बची? वो बस इतना ही बोल पाए, है इस मुल्क का एक गुमनाम सिपाही, एक अंडर कवर एजेंट, एक तूफान, किसी कहानी की मुकम्मल दास्तान। इनाया ख्वाबनाक लहजे में बोली तो आसिमा बेगम कुछ समझ गईं, लेकिन अरबाज साहब बिल्कुल हौनक बने उसे देखे जा रहे थे। यहूदी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करने लगे थे। ये वो वक्त था जब सारा की बस को हाई जैक कर लिया गया था। फिर इनाया ने अलिफ से लेकर ये तक की सारी दास्तान उन दोनों को कह सुनाई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस हद तक उन लोगों के मुआमलात में फंस जाऊंगी बाबा। वो दुखी दिल से बोली, लेकिन अरबाज साहब होश में ही कहाँ थे? इसकी कही बहुत सी बातें तो उनके सर पर से गुजर गई थीं। मेरे लिए वो सारे ज़ाबिते और कानून तोड़ते हुए कहाँ कहाँ नहीं गया और किस किस से नहीं लड़ा। अकेला किसी चट्टान की तरह सख्त और किसी आसेब की तरह चिमट जाने वाला। वो आंखों में आए आंसू साफ करते हुए बोली तो आसिमा बेगम ने इसे पानी का गिलास भर कर दिया, जिसे वो एक ही सांस में खाली कर गई। यकीन नहीं हो रहा इनाया, ऐसा फिल्मों में ही देखा है, हकीकत में कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अरबाज साहब झुरझरी लेते हुए बोले तो इनाया फीका सा मुस्कुरा दी। मैंने अपनी इन आँखों से लाशें गिरती देखी हैं बाबा, कितने ही बंदे मारे गए। आप यकीन करेंगे बाबा कि मैंने भी सिर्फ नावलों में ही पढ़ा था आज तक ऐसा सब कुछ, लेकिन जब आँखों से देखा तो यकीन आया कि जब बंदा किसी नावल से निकलकर हकीकत में आता है तो ज़्यादा ख़तरनाक और बेरहम हो जाता है। वो नमनाक आँखों में आई नमी साफ करते हुए बोली, इटली माफिया का गढ़ है। उन्होंने वहाँ की लोकल माफिया को हायर किया था मेरे लिए, लेकिन उस बंदे ने मेरे सामने 10 सेकंड से भी कम वक्त में 8 माफिया मेंबर्स को बेरहमी से मार डाला। अगर वो एक लम्हे के लिए भी रुकता तो वो खुद मारा जाता। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो एक मर्तबा फिर से उसके लिए दुआ गो हो गई। इस जवाद के बारे में मुझे बताओ, अरबाज साहब चिड़चिड़े लहजे में पूछ बैठे। जवाद? वो जवाद तो अपने सामने क्रिमिनल लोगों को देखते ही बदहवास हो गया था। 1 मिनट नहीं लगाया उसने मुझे तलाक देने में। इनाया तंजिया लहजे में बोली तो अरबाज साहब अपना सर झुका गए, जैसे इन्हें अपनी की गई गलती का एहसास अच्छे से हो गया हो। अब तुम चाहती क्या हो इनाया? एक मर्तबा तो मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर फैसला कर चुका हूँ, अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अरबाज साहब उसे मोहब्बत से देखते हुए बोले तो वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। सुकून चाहती हूँ बाबा, बड़े अरसे बाद अपने घर आई हूँ। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मैंने, अभी कुछ दिन सुकून करना चाहती हूँ और प्लीज़ शहबाज चाचों को मेरी आमद के मुताल्लिक बिल्कुल भी इल्म ना होने दीजिएगा। इनाया मुल्तिजाना लहजे में बोली तो अरबाज साहब धीरे से सर हिला गए। चलो बेटा आराम करो, सुबह होती हैं बातें।
आसिमा बेगम उसे लिटाते हुए इस पर कंबल बराबर करके कमरे की लाइट ऑफ करने लगी, तो उसने मना कर दिया। वो चलती लाइट छोड़कर बाहर निकल गईं, तो इनाया ने कंबल के अंदर मुंह करते हुए आंखें सख्ती से बंद कर लीं। वो लोग सीधे अस्पताल की रिसेप्शन पर आए और डेविड के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। पहले तो रिसेप्शन पर मौजूद औरत ने इस बात से इनकार किया कि यहाँ कोई डेविड नाम का शख्स एडमिट भी है, लेकिन जब इन्होंने डैनियल का हवाला दिया तो वो एक जांबाज कमरे में इन्हें ले आई। सर, इन्होंने मिस्टर डेविड को देखना है, कहते हैं कि मिस्टर डैनियल ने भेजा है। सामने मौजूद एक सूट बूट में मलबूस बंदे को वो आगाह करते हुए बोली, तो उसने इन्हें सर से पांव तक देखा। उन्होंने आपको क्यों भेजा है, क्या मैं जान सकता हूँ? वो बंदा इन्हें बगौर देखते हुए अबरानी ज़बान में पूछने लगा। उन्होंने बोला था कि दुआ करनी है, उधर जाकर। जब एल्स मुस्तर बीमार थे तब भी उन्होंने हमें भेजा था। सुल्तान हवा में तीर चलाते हुए बोला, तो उस बंदे ने थोड़ी देर सोचने के बाद इन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। वो सब कुछ सुनकर भी वो काफिर उनका जायजा लेना चाह रहा था। लिफ्ट 8वीं फ्लोर पर रुकी और इसका दरवाज़ा खुला, तो वो देख सकते थे कि यहाँ कड़ी निगरानी थी और किसी भी फालतू बंदे को दाखिल होने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। वो बंदा इन्हें लिए एक कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही सामने बिस्तर पर नज़र पड़ी, उसे डेविड ज़ेर इलाज नज़र आया। वो बहुत कमज़ोर हो चुका था और मशीनों के सहारे इसे बहाल रखने की कोशिश की गई थी। सुल्तान डेविड के सराहने जा खड़ा हुआ और आंखें बंद करते हुए किताब को दोनों हाथों से पकड़कर अबरानी अंदाज में पढ़ने लगा। वो बंदा इन्हें खड़ा इबादत में मसरूफ़ देख रहा था। अचानक सुल्तान ने आंखें खोलते हुए उस बंदे से पानी का गिलास तलब किया। वो फौरन बाहर निकला, तो उसने बिलाल को आगे बढ़ने का खफीफ सा इशारा कर दिया। सुल्तान का इशारा मिलते ही बिलाल ने तेज़ी से बेड के नीचे वो इंतहाई ताकतवर चिप लगाया और तसल्ली कर लेने के बाद जैसे ही सीधा हुआ, दरवाज़ा खुला और वो बंदा पानी का गिलास लिए अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान ने पानी का गिलास हाथ में लेते हुए इस पर पढ़कर फूंका और उसके कुछ छींटे डेविड के वजूद पर मारे। इंशाअल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएंगे, खुदा उनका हामी और नासिर हो। वो एक जज्बे की कैफियत में बोला, तो उसके साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड में शामिल उस बंदे ने भी आमीन कहा। सुल्तान ने आराम से इस बंदे को गिलास पकड़ा दिया और डेविड के सराहने बैठते हुए किताब खोली और उसमें मौजूद जो कुछ भी था वो पढ़ने लगा। चंद मिनट बाद वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अब हमें इजाज़त दीजिए, खुदा उसको जल्द सेहत याब करे, सुल्तान मुस्कुराते हुए बोला और बाहर जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ा। वो बंदा इन्हें लिए नीचे रिसेप्शन तक छोड़ने आया, तो वो इससे हाथ मिलाकर बाहर की जानिब बढ़ गए। अब ये साला भी 2-3 दिनों तक मुसीबत में मुब्तला रहेगा। सुल्तान हंसते हुए बोला, तो तैमूर ने इसका हाथ अपने हाथों में थाम कर उसे बगौर देखा। अंगूठी वाला टोटका तो नहीं आजमा दिया तुमने उस पर? तैमूर उसे देखते हुए बोला, तो उसके चेहरे पर एक फरीबी मुस्कुराहट दौड़ गई। बिल्कुल, और ये वक्त की ज़रूरत थी, वरना उसने डैनियल के सामने हमारा भांडा फोड़ देना था। सुल्तान दांत निकालते हुए बोला, तो तैमूर का हाथ फौरन इसके गाल तक पहुंचा। इसने एहतियात से अपनी उंगली से वो अंगूठी उतारी, जिसमें नीचे की जानिब एक सुई टाइप की पिन लगी हुई थी, जिसमें से महलूल निकलकर हाथ मिलाने वाले के जिस्म में दाखिल हो जाता और अपना काम दिखा देता था। अब वो बंदा 3-4 दिनों तक पेट दर्द और लूज मोशन की शिकायत में मुब्तला रहना था, और जब तक वो वापस आता तब तक वो अहम जानकारी हासिल कर चुके होते। अपने काम से फारिग होते ही इन्होंने ठिकाने का बंदोबस्त शुरू कर दिया, ताकि किसी से मिले बगैर अपना काम कर सकें। इस मकसद के लिए इन्होंने शहर से बाहर एक खाली इमारत का इंतखाब किया, जिसके आसपास ज़्यादा आबादी नहीं थी और जगह भी निहायत पुरसुकून थी। गाड़ी को इमारत के बाहर एक सुनसान कोने में लगाते हुए इन्होंने जगह को साफ किया और उसे रहने के काबिल बनाया। साथ ही बिलाल ने अपना सारा सेटअप लगाते हुए
सिस्टम हैक करना शुरू कर दिया। जब वो इस काम से फारिग हुए तो तैमूर इमरान के साथ खाने पीने का इंतज़ाम करने निकल गया, जबकि सुल्तान बिलाल के साथ अंदर काम में मसरूफ़ हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, बिलाल अपना काम कर चुका है और उसकी सारी डिटेल मेरे पास आती जा रही है। साथ ही वायरस के ज़रिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस भी मिल गई है। अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। दूसरी जानिब डेविड के करीब अगर कोई भी बात होती है तो मुझे पता लग जाएगा और ऑटो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। बिलाल ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा तो सुल्तान ने मुस्कुराते हुए इसका कंधा थपथपाया। वाह मेरे शेर, छा गया है तू, वो सद्दिक दिल से बोला तो बिलाल बस मुस्कुरा कर रह गया। अभी वो दोनों बातों में ही मसरूफ़ थे कि अचानक ही बिलाल ने उसे खामोश हो जाने का इशारा किया और लैपटॉप की जानिब मुतवज्जह हो गया। साथ ही उसने स्पीकर की आवाज़ भी खोल दी। आदम किधर गया है? इन्हें डैनियल की आवाज़ सुनाई दी। चीफ, उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, मोशन और पेट दर्द की शिकायत बता रहा है। इन्हें दूसरे बंदे का जवाब सुनाई दिया। उसकी जगह यहाँ किसी चाकू चौबंद बंदे की ड्यूटी लगाओ, वो खाता रहता है तो यही होना है। डैनियल चिड़चिड़ाए लहजे में बोला, और मैंने जो कहा था उस पर अमल हो रहा है या नहीं? डैनियल फिर से बोला, लेकिन अब की मर्तबा इसकी आवाज़ खासी धीमी थी। चेप चूंकि इंतहाई ताकतवर था, इसलिए दबी सरगोशियां भी अच्छी खासी साफ सुनाई दे रही थीं। जैसा आपने बोला था वैसा ही जहर दिया जा रहा है। इसकी हालत देखें, स्लो पॉइजनिंग बड़े तरीके से दिया जा रहा है, वरना मेडिकल में आ जाना है। बस ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और फिर आप उनकी जगह पर होंगे। दूसरा बंदा पुरजोश लहजे में बोला तो डैनियल ने उसकी बात काट दी। याद रखना कि अगर मुझे इसकी जगह मिली तभी तुम मेरी जगह पर आ सकते हो, इसलिए मेहनत तुम मुझसे ज़्यादा खुद के लिए करो। डैनियल पुरइसरार लहजे में बोला तो दूसरी जानिब खामोशी छा गई। बहुत जी लिया इन्होंने, अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। डैनियल शैतानी लहजे में बोला और फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई और फिर खामोशी छा गई। देख लो भाई, इतनी जल्दी तो कभी किसी रिश्ते वाली ने जवाब नहीं दिया जितना जल्दी ये चेप अपना काम कर गया। बिलाल दांत निकालते हुए बोला तो सुल्तान भी हंस दिया। अब इस आइडिया को मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है, अगर तुझे पता चल जाए तो अपना सर पीट लेना। सुल्तान अजीब लहजे में बोला तो बिलाल खामोश ही रहा, क्योंकि जानता था कि अब वो जितना मर्जी कोशिश कर ले सुल्तान बताने वाला नहीं। आइडियो इसको मोबाइल पर भेजते हुए बिलाल अपने काम में मसरूफ़ हो गया और सुल्तान कुर्सी से टेक लगाकर बैठते हुए पुरानी यादों में खो गया। इनाया का यहाँ से जाना, उसे साथ लिए फिरना और फिर इसके पीछे यहाँ तक चले आना इसकी शदीद मोहब्बत का सबूत था। वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था, लेकिन मजबूरी थी जो वो यहाँ अकेला इस मिशन में मसरूफ़ था। एक बात का उसे इत्मीनान था कि इनाया अब महफूज थी और उसकी हिफाजत के लिए इसे बंदोबस्त अभी सोचना था। कुछ ही देर में तैमूर वगैरह खाना ले आए तो उसकी भूख जाग उठी। खाना खामोशी से खाया गया और फिर तैमूर और इमरान आराम करने गए, जबकि वो बिलाल के साथ अपने काम में मगन हो गया। जो वो सिस्टम के अंदर दाखिल होते जा रहे थे उन पर एक नई दुनिया आश्कार होती जा रही थी। ये सालों ने किया करने की कोशिश की है। सुल्तान हैरत से स्क्रीन की जानिब देखते हुए बोला, जहां बिलाल तेजी से तमाम मुतालिका फाइलें वहां से उठाकर अपने सिस्टम में डाल रहा था। ये हाई सिक्योरिटी फाइलें हैं उनके पास। सुल्तान ने फोल्डर को बगौर देखते हुए बिलाल से सवाल किया, जहां मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के नाम दर्ज थे। ये वो हैं जिनको अभी तक खबर भी नहीं चल सकी कि उनके साथ हो क्या रहा है। बिलाल अफसोस भरे लहजे में बोला तो सुल्तान के आसाब तन गए। यहाँ से सब कुछ डिलीट कर दो, उनके पास एक भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। सुल्तान तल्ख लहजे में बोला तो बिलाल सर हिला कर रह गया। कर लिया है सब कुछ कॉपी।
अब फिक्र ना करो, बाबूलाल इन्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाला। बिलाल पुरितिमाद लहजे में बोला, और बिलाल की उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलती रहीं। सुबह के आसार वाज़ेह थे जब वो दोनों अपने काम से फारिग हुए। सुल्तान ने एक जोरदार जमाई लेते हुए पास पड़ी लकड़ियों को दोबारा सुलगाया कि एक अच्छी खासी आग हो गई। अब उन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने उनके सारे सर्विस को क्रैश कर दिया है और वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लगता है इन लोगों का इस इमारत में दाखिला भी मनसूख होगा। बिलाल मज़े से बोला तो वो हंसने लगा। इसका मतलब है हमने इन्हें एक और बड़ी मुश्किल में धकेल दिया है। अभी तो ये सारा पहला मरहला था, अभी असली वाला रहता है। कोई धमाके हो रहे हों, कोई गोलियां चल रही हों, कहीं लाशें गिर रही हों, इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। बिलाल ने सुल्तान की जानकारी में इजाफा किया तो वो गला फाड़कर हंस दिया। हो जाएगा जनाब, अब हमने वही तो करना है और फिर वापस घर भी तो जाना है। 8 दिन ऊपर हो गए हैं छुट्टी ख़त्म हुए, वापस जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला तो बिलाल भी हंस दिया। वो तेरी होने वाली बीवी से मिलने की छुट्टी थी, अब तैमूर 1 महीने की छुट्टी लेकर आया है सिक्योरिटी की अहम जिम्मेदारियों से। तो इसका मतलब हुआ कि अभी भी मेरे पास 22 दिन मौजूद हैं। बिलाल ने जानकारी देते हुए कहा तो एक इत्मीनान सा इसके चेहरे पर झलकने लगा। अगले दिन डैनियल ऑफिस पहुंचा तो सारा स्टाफ उसे बाहर लाइन में जमा नजर आया। उसने वजह दरियाफ्त की तो उसे बताया गया कि सिस्टम क्रैश कर चुका है और किसी की आईडी भी काम नहीं कर रही। ना ही कोई अंदर जा सकता है और ना ही ऑफिस के मास्टर कंप्यूटर तक रसाई हो पा रही है। वो झुंझलाते हुए वहीं लाइन में आ बैठा। क्या मसला हुआ है? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत सा काम रहता है जो मुझे करना है, देखो जाकर। डैनियल ने अपने मातहत को, जो कि उसका दस्ते रास्त भी था, अहकामात जारी करते हुए कहा और वहीं टांग पर टांग चढ़ाए हुए अपना सर अपनी उंगलियों से मसलने लगा। चीफ, सिस्टम कोई कमांड नहीं ले रहा, ये एक वक्त तलब काम है। मातहत आकर बोला तो वो उसे घूरने लगा। तो टीम को बुलाओ, इस मसले को फौरन हल होना चाहिए। क्या मैं यहाँ हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूं? वो गुस्से से बोला तो लॉबी में मौजूद सब लोगों ने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।